हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन। अपने चैनल पे इस पे मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने कैटलॉगिंग के लिए अपनी नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे सूडोनेम की एंट्री। अभी अपन ने कैटलॉगिंग में देखे तो मतलब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। सिंगल ऑथर की एंट्री पढ़ ली थी, फिर अपन ने जॉइंट ऑथर की पढ़ ली थी। जॉइंट ऑथर में से मतलब अपन ने डबल ऑथर की पढ़ ली थी। जॉइंट ऑथर में दो से ज्यादा ऑथर होते हैं तो उस एंट्री में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो अपन दो ऑथर का नाम लिख रहे हैं, दो के बाद में अगर कितने भी ऑथर आते हैं तो फर्स्ट ऑथर का नाम रख के और एंड अदर्स करके आगे उसकी एंट्री बनानी होती है। उसमें ज्यादा कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन मेरे को ग्रुप में मतलब काफी बच्चे के मतलब क्वेश्चन आ रहे थे, सर हमें सूडोनेम की एंट्री में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने कहा मैं आपके लिए पहले सूडोनेम की एंट्री लेके आता हूं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज आपके लिए सूडोनेम एंट्री का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। सूडोनेम एंट्री का आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलेगा आपको ट्रिपल सी का। डीएलआईएस वाले बच्चों के लिए सूडोनेम एंट्री का ये क्वेश्चन फिक्स है, आप मान के चलो। मतलब ये क्वेश्चन डेफिनेटली, ये तो नहीं कह सकता मतलब सूडोनेम की एंट्री का आपके एक क्वेश्चन आएगा। अगर आज आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो देखो अपन को सूडोनेम एंट्री का क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना होता है। देखो सपोज सबसे पहले कहते हैं सूडोनेम होता क्या है। अपन को सूडोनेम मतलब एक कोई छद्म नाम, कोई ऐसा नाम होता है जो सबको पब्लिश नहीं होता है। एक तो आपका डॉक्यूमेंट वाला नाम होता है जिसको सब जानते हैं, मतलब एक आपका ऐसा निकनेम होता है जो कौन जानता है, जो आपको घर में प्यार से लाड से जो बुलाते हैं। सपोज मैं कह रहा हूँ किसी का नाम वीरेंद्र है और उसको घर में कोई विकी कह रहे हैं, तो एटलीस्ट उसके घर वाले उस नाम को जान रहे होंगे ना। मतलब डॉक्यूमेंटली ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड अगर वो कहीं पे भी सर्वाइव कर रहा है तो सब उसको विकी नाम से थोड़ी जानते हैं। मतलब सब तो उसको वीरेंद्र नाम से जानते हैं। ऐसे कैसे मैं कह रहा हूँ मतलब किसी का नाम होता है निखिल और उसको घर में कोई निक्कू निक्कू कहते हैं, मतलब तो उसको कोई निक्कू नाम से सब वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर सब जने थोड़ी जानते हैं। मतलब जिससे भी वो इंट्रोड्यूस होता है वो तो सब उसको निखिल नाम से जानते हैं। ऐसे कैसे सूडोनेम होता है किसी ऑथर का कि भाई उस ऑथर का एक ऐसा छद्म नाम होता है, उस नाम की अगर अपन को कोई एंट्री बनानी होती है तो उस एंट्री को अपन कैसे बनाएंगे और उसका जो ओरिजिनल नेम होता है वो अपन को कैसे पता चलता है। सूडोनेम एंट्री में दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर ऑथर का जो ओरिजिनल नेम होता है, जो रियल नेम होता है, जो उसका डॉक्यूमेंटरी नेम होता है, तो उस रियल नेम को अगर उसकी बुक में ही मेंशन कर रखा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट कैसा, ऐसा वाला। अगर उस ऑथर का जो रियल नेम होता है वो अगर उस बुक में रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है, किसी दूसरे कंटेंट से या कहीं और से बाहर से लेकर आ रहे हैं, तो उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस बड़े कोष्टक में। बस ये चीज देखनी होती है जो मैं आपको नोट डाल के, मेन एंट्री कंप्लीट होने के बाद में आपको नोट डाल के लिखूंगा, ताकि आपको जब भी आप फ्यूचर में भी अपने इस टाइटल को पढ़ोगे और नोट्स बनाओगे तब आपको ध्यान में रहेगा। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए। पर आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा उसका ऑथर का ओरिजिनल नेम क्या है, और उसका ओरिजिनल नेम है तो बुक से ही लिया जा रहा है या कहीं बाहर से लाया जा रहा है। उसके भी ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें सूडोनेम में अलग अलग। जो आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो है कि भाई उसके बुक से ही उसका ऑथर का ओरिजिनल नेम लिया जा रहा है। आप अगर उसका ऑथर का ओरिजिनल नेम चाहे बुक से ले रहे हैं बाहर से लेके आ रहे हैं, वो सब कुछ आपको नोट देकर सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होता है। इसीलिए मैंने कहा था कैटलॉगिंग के क्वेश्चंस में टफ नहीं होते ये क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का अगर आपको एक बार परफॉर्मेंस समझ में आ गया तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले यही करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझाता हूं, उस क्वेश्चन की एक एक लाइन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आफ्टर दैट जब अपन सॉल्यूशन करते हैं तो अपन को सारी की सारी चीज पता चल जाती है। तो ये जो नोट लिखा हुआ होता है ना, हर एक एंट्री में आपको नोट मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको नोट या एसटीपी करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। वो इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट होती है, वहीं से आप क्वेश्चन को पकड़ पाओगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो मैं जितनी होती है मैं कोशिश करूंगा कि हर एक इंफॉर्मेशन को आपको इजी करके और स्पेसिफाइड तरीके से आपको समझा पाऊं, है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, देन फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सूडोनेम का क्वेश्चन है, अपने पास में दे रखी है सूडोनेम ऑथर एंट्री। सबसे ऊपर अपने लिखा हुआ सूडोनेम ऑथर एंट्री। इसमें अपन का जो दे रखा है लेक्चर ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स नंबर 5। अब ये क्या कह रहा है, मतलब लेक्चर ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग, मतलब अप्लाइड इंजीनियरिंग कोई ना कोई सब्जेक्ट्स हैं, उसके जो भी लेक्चर्स होते हैं उस मतलब अप्लाइड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पे जो भी लेक्चर होते हैं उसकी कोई सीरीज की बात कर रहा है। सबसे पहले अगर अपन देखते हैं ना तो ये चीज बता रही है लेक्चर ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स नंबर 5, कि उसके 5 नंबर सीरीज की बात कर रहा है। तो यहां से अपन को देखते ही पता चल रहा है कि ये चीज है जो अपन को सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये दे रखा है एडिटेड बाय के रूथ डिसूजा, कि मतलब ये जो अपन जिसकी भी अपन सूडोनेम एंट्री बना रहे हैं, जिसका अपन के पास में अभी टाइटल आएगा, उसका जो एडिट किया जाता है ना वो इसका एडिटर हो गया। आपने पहले दो क्वेश्चंस किए थे। एडिटर के लिए अपन क्या करते हैं, एडिटर को अपन कोलैबोरेटर में लेते हैं और एडिटर के लिए अपन क्या बनाते हैं, बुक इंडेक्स एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन के पास में क्लियर मेंशन कर देगा एडिटेड बाय के रूथ डिसूजा। अब ये एडिटर किसका है, इस सीरीज का एडिटर है।
देखो क्वेश्चन हमेशा एक ही सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस के फॉर्म चेंज होते रहेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस को सीख पाओगे। तो आपको पहले दे रखा है लेक्चर्स ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स नंबर 5 एडिटेड बाय के रूथ डिसूजा। तो ये बता रहा है कि जो आपको सीरीज दे रखी है उसका एडिटर कौन है, के रूथ डिसूजा। फिर आपको दे रखा है अप्लाइड मैकेनिक्स, मतलब उस अप्लाइड इंजीनियरिंग का भी, अब इंजीनियरिंग में भी उसके पर्टिकुलर मैकेनिक सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है कि जो सीरीज चल रही है ना उसका भी पर्टिकुलर अप्लाइड मैकेनिक्स का है जो उसका मेन टाइटल है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स है जो अपना क्या बन गया यहाँ पे टाइटल, बाय आर्नोल्ड सोमरफील्ड। अब ये जो टाइटल है अप्लाइड मैकेनिक्स किसके द्वारा दिया जा रहा है, बाय सोमरफील्ड। तो अब अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको यह लगेगा कि यार ये आर्नोल्ड सोमरफील्ड तो मतलब ऑथर हो गया, ये ऑथर है, लेकिन अपन पढ़ रहे सुडोनेम एंट्री की। अपन ने तो सर, आप कहोगे सर आपने तो छदम नाम की बात की कि कोई छुपा हुआ नाम होगा, तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा पता चल रहा है जो अप्लाइड मैकेनिक्स है बाय आर्नोल्ड सोमरफील्ड, तो ये तो अपन के पास में ऑथर का नाम आएगा ना। क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे तब अपन को क्वेश्चन समझ में आएगा क्वेश्चन क्या ना क्या चाह रहा है। मान लिया अपन ने कि अपन को आर्नोल्ड सोमरफील्ड एक नाम दे दिया, अभी के लिए अपन उसको मान रहे हैं कि अपना ऑथर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस बार अपन को दे रखा है ट्रांसलेटेड फ्रॉम द सेकंड जर्मन एडिशन बाय अलेक्जेंडर ओ स्टर्न। अब ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे देख लो इस बार आपके पास में ट्रांसलेटर आ गया, तो दूसरा कोलैबोरेटर आ गया। फर्स्ट कोलैबोरेटर तो कौन हो गया, एडिटर, और दूसरा कोलैबोरेटर इस बार क्या आ गया, ट्रांसलेटर। अब ये ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, इसके सेकंड जर्मन एडिशन से इसका ट्रांसलेशन कर रहा है। देखो ट्रांसलेटेड फ्रॉम द सेकंड जर्मन एडिशन बाय अलेक्जेंडर ओ स्टर्न। तो इस बार आपको ट्रांसलेटर मिल गया, तो इस बार आपको इंडेक्स एंट्री बनाओगे तो दो बनेगी, एडिटर की तो बनेगी जो बनेगी, इस बार इस ट्रांसलेटर की भी बनेगी। और ट्रांसलेटर कौन है अपने पास में, अलेक्जेंडर ओ स्टर्न। कब कौन से एडिशन से कर रहा है, सेकंड जर्मन एडिशन से इसका ट्रांसलेशन कर रहा है। किस में कर रहा है किस में नहीं कर रहा है वो अपन को कोई लेना देना नहीं, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। फिर दे रखा है इसमें अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में आपको कॉल नंबर दे रखा है, कॉल नंबर देके बाद में उसके बाद में आपको एसएसएन नंबर दे रखा है, कॉल नंबर दे रखा है D:1। तो ये अपना क्या है, बेस सॉरी ये क्या है, क्लास नंबर। और N52 किसको बता रहा है, बुक नंबर को। तो अपन को तो कॉल नंबर में मैंने क्या कहा, क्लास नंबर को मतलब होता है इस क्लास नंबर को अपन को क्या करना होगा, ब्रेक थ्रू करना रहेगा, किससे, चेन प्रोसेसिंग से। इधर साइज दे रखी है और इधर पेज दे रखी है, अपन ट्रिपल सी की एंट्री पढ़ रहे हैं, इसमें अपन को साइज और पेज से कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर आप, मैं देख रहा हूँ कि मतलब काफी बच्चे मेरे को कह रहे हैं सर आप डबल ए CR2 की एंट्री करो और हमें उसको मार्क से रिलेटेड एंट्रीज कराओ। जो काफी मेरे इग्नू से बच्चे हैं वो मेरे को फोन करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बहुत जल्दी आपके लिए अब है ना डबल CR2 की एंट्री पैरेलली यूट्यूब पे लेकर आ जाऊंगा, है ना। बहुत जल्दी मैं आपको डबल ए CR2 की और मार्क की एंट्री भी पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो अदर इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखी है। आफ्टर दैट देखो अपन नोट पे जाते हैं। इसी नोट पे कभी तो अपन को STP करके बता रखा होता है, कभी अपन को नोट करके बता रखा होता है, कभी अपन को STP करके सीरीज दे रखी होती है। इस बार सीरीज अपन को पहले ऊपर ही दे दी, और लेकिन ये नोट में है ना अपन को क्वेश्चन कुछ कहना चाह रहा है, उसी चीज को अपन को समझना है और यहीं से अपन को पता चलेगा। वहां पे आपको लिखा हुआ नहीं आएगा सुडोनेम ऑथर एंट्री है, आपको पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन से देख के। ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको ऊपर मेंशन करके रखा है कि मैं सुडोनेम का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके लिए, वहां पे आपको यहीं से ही पता चलेगा। इसलिए मेरे हर क्वेश्चन में जो चीज मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए, उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये नोट क्या कह रहा है, रियल नेम ऑफ द ऑथर। आ गई ना बात, दैट मींस ये नेम है जो आर्नोल्ड सोमरफील्ड है, मतलब रियल नेम नहीं है। टाइटल कह रहा है, नोट कह रहा है कि रियल नेम ऑफ द ऑथर एज गिवन इन द प्रीफेस ऑफ द बुक। प्रीफेस कोई भी चीज क्या होती है, मतलब प्रीफेस होता है जो बुक का जो पहले वाला जो आगे भाग होता है, जिसे अपन बुक की प्रस्तावना कहते हैं। किसी की बुक के आगे मतलब उसमें एक्नॉलेजमेंट दे रखा होता है, बुक्स का मतलब वो उसका सर्टिफिकेट दे रखा होता है, कुछ 2 पेजेस होते हैं उसमें बुक की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अपन कहते हैं नहीं कहते, लाइब्रेरी में कोई भी बुक आता है तो उसका असेसन नंबर सबसे पहले लिखा होता है। सपोज मैं कह रहा हूँ आपकी ये कॉलन की बुक है, तो इसके देखो स्टार्टिंग के पेज में क्या दे रखा है, मतलब पूरी की पूरी इसमें डिटेल दे रखी है कि नहीं दे रखी है, कि भाई बुक कितने पेज की है। देखो कॉलम क्लासिफिकेशन बाय SR रंगनाथन, बेसिक क्लासिफिकेशन, फिर इसको कौन करता है, इसको पब्लिश कौन करता है, शारदा रंगनाथन, एंडोर्समेंट फॉन्ट लाइब्रेरी साइंस बेंगलोर 560, ये इसको पब्लिशर दे रखा है। इसके बाद में इसके पीछे देखो इसकी प्राइस वगैरह और ESS पब्लिकेशंस, मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। तो यहाँ पे देखो आप बुक के इनिशियल पेज में जो अपन इसकी बुक का इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, इसका प्रीफेस भी कह सकते हैं, इसको प्रस्तावना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको नाम मिला कि नहीं मिला, SR रंगनाथन। तो ये नोट अपन को कहना चाह रहा है द रियल नेम ऑफ द ऑथर एज गिवन इन द प्रीफेस ऑफ द बुक। प्रीफेस को अगर मैं कहना चाहूँ तो हिंदी में प्रीफेस को मैं कह सकता हूँ इनिशियल पार्ट, जो बुक के स्टार्टिंग के पेज होते हैं जिसे अपन बुक की प्रस्तावना कह सकते हैं, वहां पे उसका ऑथर का क्या है, ओरिजिनल नाम दे रखा है। अब अपन कहेंगे सर बुक हमारे पास थोड़ी है, वो बुक के नहीं कह रहा है,
दैट मीन्स अपन को जो मैंने एक आपको लाइन बोली थी कि नहीं बोली थी, मतलब इस जो अपन सूडोनेम, जिस सूडोनेम के लिए नाम अपन एंट्री बना रहे हैं, उसका जो रियल नेम है ना वो बुक में ही दे रखा है। मतलब ऑथर कह रहा है कहीं आप बाहर से लेकर नहीं आ रहे हो, तो मतलब इस सूडोनेम को अगर अपन इसका ओरिजिनल नेम बुक के अंदर ही दे रखा है तो अपन को कौन से कोष्टक का यूज करना है, स्मॉल कोष्टक का यूज करना है। अगर यही अगर किसी बाहर से किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी अदर से अगर बताता कि भाई ये रियल नेम ऑफ द ऑथर एज गिवन फॉलोइंग इट, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी कह सकता है कि भाई किसी भी चीज से कहीं से भी मतलब अगर ले रहा है तो दैट मींस अपन को पता चलता है किसी बाहर से मतलब ऑथर के नाम को लिया जा रहा है, तो अब उसको अपन मेन एंट्री बनेंगे तब कोष्टक बड़े कोष्टक में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वो अभी आपको मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये नोट अपना क्या कह रहा है, रियल नेम ऑफ द ऑथर एज गिवन इन दी प्रीफेस ऑफ द बुक, मतलब बुक के प्रीफेस में उसका नाम दे रखा है और नाम क्या है, इज जॉन मार्स्टन एड्जर। दैट मींस अब आपको पता चलेगा कि ऑथर का जो रियल नेम है ना वो है जॉन मार्स्टन एड्जर, और ये जो आर्नोल्ड सोमरफेल्ड दे रखा है ना वो उसका क्या है, सूडोनेम। तो अब अपन को एंट्री किसकी बनानी है, सूडोनेम की एंट्री बनानी, क्योंकि रियल नेम भले अपन को ये एड्जर दे रखा है, अपन को एड्जर से एंट्री नहीं बनानी है। अपन को इस नोट को पढ़ने से ये चीज समझ में आ गई कि अच्छा इस जो ये टाइटल है मतलब अप्लाइड मैकेनिक्स के बुक की बात कर रहा है, जिस टाइटल के लिए अपन एंट्री बनाना चाह रहे हैं उसका रियल नेम तो ऑथर का एड्जर है, जो मेरे को नोट में पता चल रहा है। और नोट भी कह रहा है कि इस बुक के प्रीफेस में दे रखा है, मतलब बुक के इनिशियल पेजेस में वहां पे उसका ओरिजिनल नाम लिखा हुआ है, और जो आपके टाइटल में ऊपर बाई करके दे रखा है ये उसका सूडोनेम है। दैट मींस मेरे को सूडोनेम एंट्री बनानी पड़ेगी, तो मेरी एंट्री पूरी पूरी चेंज हो जाएगी। इस एंट्री को मैं कैसे बनाऊंगा अब आपको देखना पड़ेगा। तो अब मेरे हिसाब से जो मैंने आपके लिए 5 मिनट दिए हैं पहले इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। नोट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई प्रीफेस में उसके ऑथर का नाम दे रखा होता है, तो अपन को उस बुक में ही उसके ऑथर का नाम दे रखा है, तो अपन इस ऑथर को लिखने के लिए या उसको ओरिजिनल नाम को लिखने के लिए छोटे कोष्टक का प्रयोग करेंगे। पहले मैं आपको इसकी मेन एंट्री समझाऊंगा, उसके बाद में मैं एक आपको नोट लिख के बताऊंगा, उस नोट से आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो मैं आपको पहले एक नोट लिखा देता हूं ताकि आपको जब भी मैं ये काम करूं इसकी मेन एंट्री बनाऊं तो वो आपको पता चल जाए। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं, है ना। तो आप इजीली पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं हट जाता हूं, तो आप फिर अपन क्वेश्चन को आगे एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके बाद ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा, ये तो आपको उतारना ही है एडिटिंग। उसके बाद में मैं एक नोट लिखाना चाह रहा हूं आपको, उस नोट को आप जरूर लिखिएगा। वो नोट आपके मतलब भविष्य में आप कभी भी पढ़ोगे तो आपके बहुत काम आएगा, हेल्प करेगा। अब ये नोट जो मैं लिखा रहा हूं ना, ये नोट ऐसा नहीं है, ये नोट एक तरह का रूल है। ये नोट क्वेश्चन का नोट नहीं है आपके, ये नोट है ना मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में आपको ये वाला नोट लिख के नहीं आना है। ये नोट सिर्फ और सिर्फ आपके समझाने के लिए कि भाई आप जब भी सूडोनेम की एंट्री बनाओ ना तो उसके लिए क्या ध्यान में रखना है, आपको नोट करके आपको लिखना है, इसके ऊपर स्टार बना देना। देखो जैसे नोट सेक्शन में दे रखा है कि ऑथर का नाम प्रीफेस ऑफ द बुक है, अर्थात बुक से लिया गया है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। आउटसाइड सोर्स से होता है तो बड़े कोष्टक में लिखते हैं। अब देखो मैं कहना चाह रहा हूं, सूडोनोमियस एंट्री में जब ऑथर का रियल नेम बुक से ही लिया जाता है, तो उसे स्मॉल ब्रैकेट में दर्शाते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में, और स्मॉल ब्रैकेट कैसा समझने के लिए लिख दो, स्मॉल ब्रैकेट करके ऐसा लिख, स्मॉल ब्रैकेट में दर्शाते हैं। दैट मीन्स अपन के नोट में क्या रखा है ना कि भाई जो ऑथर का जो रियल नेम है वो बुक के प्रीफेस में दे रखा है, दैट मीन्स उसी बुक में ही उसके ऑथर का जो ओरिजिनल नेम दे रखा है। तो अब अपन जब इसकी एंट्री बनाएंगे ना तो जो उसका रियल नेम है ना उसको लिखने के लिए इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। और लिखो यदि, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसको एरो कर दो, फिर आगे एरो करके यदि ऑथर के रियल नेम को
आउटसोर्स ऑफ बुक, आउटसोर्स ऑफ बुक। अब बुक का आउटसोर्स मतलब कुछ भी हो सकता है। यदि ऑथर के रियल नेम को आउटसोर्स ऑफ बुक से दर्शाया जाता है तो उसे, स्मॉल ब्रैकेट लिए थे, इसमें क्या ले लेंगे, लार्ज ब्रैकेट। और लार्ज ब्रैकेट कैसा होता है, ऐसा में लार्ज ब्रैकेट में दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। ये चीज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि सूडोनेम एंट्री में जब ऑथर का रियल नेम बुक से ही लिया जाता है, वो आपको कैसे पता चलेगा बुक से ले रहे या बाहर से ले रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू नेम। अपन के इस क्वेश्चन में जो नोट में क्लियर ले देता है कि बुक के प्रीफेस पेज में उसका क्या दे रखा है, ऑथर का नेम दे रखा है। जैसे मैंने अभी बताया रंगनाथन का नाम दे रखा है, नहीं दे रखा आगे फर्स्ट पेज में, ऐसे ऐसे मतलब किसी बुक से ही लिया जा रहा है तो उसको किस में रखना है, स्मॉल ब्रैकेट में। और यदि ऑथर के रियल नेम को आउटसोर्स ऑफ बुक, मतलब आउटसोर्स, अब बुक के अलावा आउटसोर्स कुछ भी हो सकता है। अगर नोट में अगर आउटसोर्स ऑफ बुक मैंने कह दिया ना, तो बुक के अलावा कि भाई उस बुक में उसका रियल ऑथर का रियल नेम नहीं है, किसी ना कहीं से बाहर से लेकर आया जा रहा है उसका, तो उसको दर्शाने के लिए तो उसे लार्ज ब्रैकेट में दर्शाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी मेन एंट्री बनाना स्टार्ट करूंगा आपके लिए, तो इसका सभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटा रहा हूं। ये नोट समझ में आ गया आप सभी को। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना। अब आपके सामने सबके पास में क्वेश्चन होगा। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपने क्वेश्चन अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा। क्वेश्चन आप आगे तभी समझ पाओगे जब पहले आप जो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, पहले वीडियो को पॉज करके आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर अब उस वीडियो को आगे देखने की कोशिश करो, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन से ली जा रही है। आप अगर उसको कंटिन्यू सीक्वेंस में देख रहे हो और आपके पास में क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब आप पहले क्वेश्चन को नोट डाउन ही नहीं कर रहे हो, तो आगे की चीज हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मेन एंट्री बनाएंगे। अपन को बनानी क्या है, मेन और एंडेड एंट्रीज बनानी है। तो आप सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपन को टाइटल दे रखा था उस टाइटल की क्या बनाएंगे, मेन एंट्री। ये अपना हो गया कैटलॉग कार्ड। अब आप देखो कोई भी अपने पास में सूडो नेम होता है तो क्या क्या चेंजेस अपन के मेन एंट्री में होते हैं। ये हो गया अपना कैटलॉग कार्ड। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, लीडिंग लाइन में क्या लिखते हैं अपन, कॉल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉल नंबर अपना क्या है, D:1, फिर 2 स्पेस का गैप देते हैं अपन, D:1 लिख दिया, 2 स्पेस का गैप देते हैं, फिर अपन क्या लिख देंगे, N52। ये अपना हो गया कॉल नंबर। लीडिंग सेक्शन का काम कंप्लीट हो गया। हेडिंग सेक्शन में अपन किसको दर्शाते हैं, ऑथर को दर्शाते हैं। लेकिन इस बार अपन सूडो नेम एंट्री बना रहे हैं तो पहले सूडो नेम लिखेंगे, फिर उसके रियल नेम को लिखेंगे। और लिखने का तरीका क्या रहेगा, वो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके में आपको लिखना होता है। जैसे कि आपका सूडो नेम क्या था, आर्नोल्ड सोमरफील्ड, तो सर नेम को अपन पहले लिखते हैं कैपिटल लेटर में, और फिर उसके रियल नेम को क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में छोटे लेटर से लिखते हैं। तो अपना ऑथर क्या था, आर्नोल्ड सोमरफील्ड, तो मैं क्या लिखूंगा, सोमरफील्ड आर्नोल्ड। सोमरफील्ड और कोष्टक में क्या लिख दूंगा, आर्नोल्ड। मेरे को क्या पता चलेगा कि ये रियल नेम है या ऑथर रियल नेम है या सूडो नेम है, तो इसको दर्शाने के लिए कॉमा करके, ये क्या सूडो नेम है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, PSEUD, ये सूडो लिख के और उसके नीचे क्या करूंगा, पेंसिल से अंडरलाइन करूंगा। और मैं बताऊंगा ये ऑथर को मेन एंट्री में एग्जामिनर को कि ये मैं सूडो नेम लिख रहा हूँ, मतलब ये सूडो नेम की एंट्री में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं सूडो नेम को बता रहा हूँ। और रियल नेम इसका क्या था, एडजर था, तो अपन एडजर को कैसे लिखेंगे, वापस ब्रैकेट करेंगे और IE करके अपन का ऑथर क्या था, जॉन मैरिस्टोन एडजर था, तो अपन क्या लिख देंगे, जॉन। अब इस बार
कैपिटल लेटर को पहले नहीं लिखना है, अब अपन को उसके जो रियल नेम को है ना एडिटिस करके बताना। आई बता रहा है कि इसका जो सिमिलर जो दूसरा जो मैं रियल नेम लिख रहा हूं वो क्या हो जाएगा, जॉन मेयरस्टोन एड्जर और ब्रैकेट बंद। तो मैंने यहां से बता दिया ये तो मेरे ऑथर जिसके लिए मैं एंट्री बना रहा हूं ये तो सुडोनेम है और उसका जो रियल नेम है तो आई करके और मैंने उसका पूरा का पूरा रियल नेम लिख दिया और मैंने यहाँ पे क्या हो गया, डॉट लगा दिया। तो मेरे हेडिंग सेक्शन का काम भी कंप्लीट हो गया। हेडिंग सेक्शन के बाद में अपना क्या आता है, टाइटल सेक्शन। तो टाइटल सेक्शन में अपन टाइटल लिख देंगे। तो इस बार अपना टाइटल क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स। लेकिन इस बार इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, डॉट करके इसको लिखेंगे टीआर। टीआर मतलब इसका ट्रांसलेटर है, किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसलेट फ्रॉम। कब से ट्रांसलेट किया जा रहा है, ट्रांसलेट फ्रॉम सेकंड एडिशन। कब से किया रहा है, सेकंड, ट्रांसलेट फ्रॉम सेकंड जर्मन एडिशन, सॉरी सेकंड जर्मन एडिशन। ट्रांसलेट फ्रॉम सेकंड जर्मन एडिशन और किसके द्वारा किया जा रहा है, अलेक्जेंडर ओ स्मिथ। तो नाम लिख देंगे अपन अलेक्जेंडर ओ स्टर्न, ये मैंने लिख दिया। अपना टाइटल क्या था, अप्लाइड मैकेनिक्स। इस बार इस अप्लाइड मैकेनिक्स को कौन कर रहा है, ट्रांसलेट। इसको वो जो एडिटर था जो ऊपर दे रखा था वो सीरीज का एडिटर था, अगर आप क्वेश्चन को सही ढंग से समझोगे तो। इस टाइटल को जो ट्रांसलेट करना है ना वो है ट्रांसलेट फ्रॉम सेकंड जर्मन एडिशन और क्या किसके द्वारा किया जाता है, अलेक्जेंडर ओ स्मिथ। आप इसको ऐसे लिखोगे, सेकंड जर्मन एडिशन, फिर लिखोगे एडिटेड बाई, ऐसे लिख दो सेकंड जर्मन एडिशन और फिर क्या लिखोगे, एडिटेड बाई करके लिखोगे अलेक्जेंडर ओ स्टर्न। कि भाई सेकंड जर्मन एडिशन तो किया जा रहा है, एडिट किसके द्वारा किया जाता है, सॉरी एडिट नहीं किया जाता, ट्रांसलेशन हो रहा है ना, ट्रांसलेशन फ्रॉम सेकंड जर्मन एडिशन बाई, हाँ सीधा का सीधा सेकंड जर्मन एडिशन। और इस बार एडिट नहीं किया जा रहा है तो बाई सीधा मतलब, सॉरी अप्लाइड मैकेनिक्स अपना टाइटल हो गया, ट्रांसलेट फ्रॉम सेकंड जर्मन एडिशन बाई मतलब किसके द्वारा किया जा रहा है, अलेक्जेंडर ओ स्टर्न के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। फिर अपने टाइटल सेक्शन के बाद में क्या आता है, सीरीज के लिए अपन को नोट सेक्शन में क्या लिख देते हैं, सीरीज लिख देते हैं। और इस बार अपनी सीरीज क्या है, पोस्टर बनाया और क्या, लेक्चर ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग, लेक्चर ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग। लेक्चर ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स करके किसके द्वारा की जा रही है, एडिटेड बाय के रूथ डिसूजा, के रूथ डिसूजा। के रूथ डिसूजा कौन है, इस सीरीज के एडिटर है। लेक्चर ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स एडिटेड बाय के रूथ डिसूजा। और इसके बाद में सीरीज का कौन सा एडिशन, 5वां एडिशन एडिट किया जा रहा है, ब्रैकेट बंद और डॉट। तो नोट सेक्शन का भी काम अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपना क्या आता है, असेसन नंबर। असेसन नंबर अपन के क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 2825, तो अपन ने लिख दिया 2825। ये अपने मेन एंट्री का काम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में जो ट्रैकिंग सेक्शन होता है वो तो अपन को पता है, ट्रेसिंग का काम अपन को सबसे एंड में करना होता है जब अपनी सारी की सारी एंट्रियां बन जाती है। तो इस प्रकार जो सूडोनेम होता है उसकी एंट्री कैसे बनती है, अपन को फॉर्मेट वही है, सारे के सारे छहों के छहों सेक्शन में रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन जो अपन का सूडोनेम होता है उसको बताना होता है कि ये सूडोनेम है और ये है जो इसका जो मेन नेम है। अब देखो मैं यही तो कह रहा था, मैंने ये नोट लिखा था ना कि नोट में अपन को दे रखा था कि जो इसका जो रियल नेम है जॉन मर्स्टन एड्जर, वो है ना बुक के प्रीफेस में दे रखा, वो अपन को नोट कह रहा है। तो मतलब उसी बुक से अगर अपन ले रहे हैं तो इसको मैंने कैसे लिखा, छोटे कोष्टक में लिखा। और अगर यही अगर कोई बड़ा
बाहर से लेकर आते हैं किसी से भी, तो इस कोष्टक की जगह अपन कौन से कोष्टक का यूज करते हैं, बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं। यही आपको ध्यान रखना होता है इसकी मेन एंट्री में। तो मैं अपन आगे बढ़ते मेन एंट्री और सारी आगे जो भी एंट्री बनाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना होता है छोटे कोष्टक का कब यूज करना है और बड़े कोष्टक का कब यूज करना है। अब अपन को बताओ आपने, अब इसकी एडिड एंट्रीज कौन कौन सी बनेगी, मेन एंट्री तो आप सबने बना ली। अब अपन को जो क्वेश्चन का जो मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखा है उस फॉर्मेट से पता चल रहा है क्या इसकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए कुछ भी नोट में दे रखा होता क्या कि भाई वहां से रेफर किया जा रहा है, नहीं दे रखा था, तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री तो बनेगी नहीं। सेकंड अपन के पास में क्या आती है, क्लास इंडेक्स एंट्री। अब क्लास इंडेक्स एंट्री क्या होती है, इसको ब्रेक करना है, मैं सिर्फ ब्रेक करके बताऊंगा, क्लास इंडेक्स एंट्री खुद बनानी है आपको। नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली क्लास में आपने वीडियो देख सकते हो, या आपके पास में अगर आप साथ साथ में नोट बना रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई जो ब्रेक करके नाम आता है उनको लीड करवाना होता है, और फिर वो कॉन्सेप्ट सेम रहती है, फॉर दिस क्लास, फॉर इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन क्लास, सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ दी दिस क्लास नंबर, और उसके क्लास नंबर को अपन मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट में पूरा लिखते हैं, सेकंड में फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास और डॉट 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 करके अपन उसको कंप्लीट कर देते हैं। फिर क्लास इंडेक्स एंट्री के बाद में अपन बनाते हैं बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री किस किस की बनती है, ऑथर की बनती है। अब इस बार में अपने पास में ऑथर भी है, जो रियल ऑथर है ना उसकी तो बुक इंडेक्स एंट्री बनेगी, अपने पास जो रियल ऑथर का नाम है। अब उस ऑथर के बाद में इस बार अपन के कोलैबोरेटर कौन कौन है, एक तो ट्रांसलेटर है, तो ट्रांसलेटर की बन जाएगी। एडिटर है नहीं, क्योंकि वो एडिटर तो अपन को क्वेश्चन में ऊपर में दे रखा था वो तो सीरीज का एडिटर था, और सीरीज के एडिटर की क्या बनती है, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री बनेगी। तो एक तो अपन के ऑथर की बनेगी, और एक अपने किसकी बन जाएगी, कोलैबोरेटर जो अपना ट्रांसलेटर उसकी बन जाएगी, और एक किसकी बन जाएगी, सीरीज की बन जाएगी। इस बार क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री दो बनेगी, तो एक तो सीरीज के एडिटर की बन जाएगी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, और एक बन जाएगी रियल नेम सुडोनेम क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। मैंने कहा ना जब सुडोनेम दे रखा होता है तब अपन को उसको रियल नेम सुडोनेम क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री बनानी होती है। कैसे बनाएंगे अभी बनाते हैं अपन। अब सबसे पहले अपना काम क्या होता है, मेन एंट्री हो गई। अब अपन एडेड एंट्री बनाएंगे। एडेड एंट्री बनाने से पहले अपन क्या करेंगे, चेन प्रोसेसिंग के काम को कंप्लीट करेंगे। तो अपन देखो चेन प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। इस बार चेन प्रोसेसिंग क्या आ रही है अपने पास में, बस चलो मैं पूरा बॉक्स नहीं मिटा रहा हूं ताकि मैं वापस इस ब्रैकेट को मेरे को तो बनाना पड़ेगा ऐसे ही, तो अब मैं सिर्फ चेन प्रोसेसिंग कर रहा हूं, उसकी दोनों क्लास इंडेक्स एंट्री आपको बनानी। अब अपन सेकंड प्रोसेस में क्या करते हैं, एडेड एंट्रीज बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं, एडेड एंट्रीज। मेन एंट्री बना ली, तो एडेड एंट्रीज में सबसे पहले क्या बनेगी अपनी क्लास इंडेक्स एंट्रीज। तो क्लास इंडेक्स एंट्री बनाने के लिए अपन को क्या करनी रहेगी, चेन प्रोसेसिंग। चेन प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, चेन प्रोसेसिंग करने के लिए अपन को क्लास नंबर चाहिए, और क्लास नंबर अपने पास में क्या है, D:1। क्या है, D:1। तो सबसे पहले अपन ने, मैंने बताया था चेन प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले अपन D को लेंगे। तो D को जैसे ही लेंगे तो D के लिए अपन कॉलन की बुक में जाओगे तो आप वहां से मेन क्लासेस में जाके देखो D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंजीनियरिंग के लिए जो पेज नंबर दे रखे होते हैं 2 पॉइंट करके जो भी दे रखे होते हैं वहां पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कॉलन के बाद में 1 आ रहा है। तो दैट मींस कॉलन का अपने फैसेट फार्मूला क्या होता है, फैसेट फार्मूला में कॉलन किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसी ना किसी एनर्जी से पहले अपन कॉलन लगाते हैं। तो वहां पे आपके फोसाइन ई में जाके देखोगे कि एक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन आप इसको सॉल्व करोगे। तो आपको ऐसा करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो डी तो किसको बता रहा है, इंजीनियरिंग को। और सेकंड प्रोसेस में अपन क्या ले लेंगे, D:1, जिसमें ये 1 किसको बता रहा है, एप्लाइड मैकेनिक्स को बता रहा है। आप डी मेन क्लास में उसके फैसेट फॉर्मूले में जाके फोसाइन ई में देखोगे तो वहां पे आप सीधा इस एक नंबर को सर्च करना, वहां पे आपको ये मिल जाएगा अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, और फिर कॉमा करके वापस डी के लिए क्या लिख दूंगा मैं, इंजीनियरिंग। अब देख लो, तो यहां से मेरे को पता चला है कि 2 क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी। फर्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री किसकी बनेगी, इसकी बनेगी, और सेकंड क्लास इंडेक्स एंट्री किसकी बनेगी। तो जब मैं पहली क्लास इंडेक्स एंट्री इसकी बनाऊंगा D:1 की, तो मैं क्या करूंगा, वापस अपना जो कॉलन के लिए जो अपन को कैटलॉग मिल रहे हैं, कैटलॉग कार्ड मिल रहा है, उस कैटलॉग कार्ड में सबसे पहले अप्लाइड मैकेनिक्स कॉमा इंजीनियरिंग, इन दोनों को क्या करवा दूंगा, लीड करवा दूंगा। लीडिंग लाइन के ऊपर इनको लिख दूंगा, और वो भी किसमें, कैपिटल लेटर में। फिर जो मैंने फिक्स लाइन बताई है, फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन क्लास, जो अपन पहले करता है वो फर्स्ट एंट्री में पूरी लिखनी है। सेकंड आप क्लास इंडेक्स एंट्री बनाओगे ओनली फॉर इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के लिए बनाओगे तब आप क्या करोगे, इंजीनियरिंग को लीड करोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे, और सेम वो लाइन फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास डॉट डॉट डॉट, और फिर इंजीनियरिंग का क्लास नंबर D लिख दोगे। और इसके लिए आप क्लास नंबर क्या लिखोगे,
D:1। अपन को क्लास नंबर लिखना है ना, पूरा का पूरा कॉल नंबर तो नहीं लिखना है, क्योंकि अपन क्लास इंडेक्स एंट्री बना रहे हैं। बुक इंडेक्स एंट्री बनाते हैं तब अपन पूरे के पूरे कॉल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। चेन प्रोसेसिंग मैंने आपको करके बता दी। ये दोनों क्लास इंडेक्स एंट्री आपको खुद को बनानी है, मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने बता दिया है, पहले मैं करवा चुका हूं। अब मैं आपको डायरेक्ट बनाऊंगा बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री में भी सबसे पहले किसकी, ऑथर की बुक इंडेक्स एंट्री बनेगी। आपको बनानी है क्लास इंडेक्स एंट्री सेल्फ से। अब मैं बना रहा हूं बुक इंडेक्स एंट्री। सबसे पहले जो बुक इंडेक्स एंट्री बनेगी, तो आप देखो किसकी बनेगी, ऑथर की। ऑथर की बनेगी बुक इंडेक्स एंट्री। तो ऑथर अपने कौन है, तो यहाँ पे अपन को पूरा बताना होगा उसका सूडो नेम क्या है और उसका ओरिजिनल नेम क्या है। ऑथर का जो ओरिजिनल नेम है इसी फॉर्मेट में लिखना है जैसे अपन ने मेन एंट्री में लिखा है, लेकिन इस बार इसको क्या करना है ना, अपने बुक इंडेक्स एंट्री बना रहे तो इसको लीड करवाना है। तो अपन का क्या हो जाएगा, जैसे कि सॉमरफील्ड है, सॉमरफील्ड, और आर्नोल्ड को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, ये लिख दिया। और फिर मैं क्या करूंगा, कॉमा लगा के मैं इसका क्या बता रहा हूं, ये तो क्या है, सूडोनेम है, और अंडरलाइन कर दूंगा PSEUD, शॉर्ट में सूडोनेम को लिख के PSEUD लिख के, और फिर मैं उसके नीचे अंडरलाइन करके बताऊंगा कि ये तो मेरा उसका सूडोनेम है। और फिर मैं क्या करूंगा, वापस कोष्टक करके और IE करके, और क्या बताऊंगा, IE करके मैं बताऊंगा जो इसका ओरिजिनल नेम है, जो क्या है, जॉन मैरस्टोन एड्जर। तो ये बता रहा है कि ये इसका सूडो नेम है, और IE करके अपन उसके ओरिजिनल नेम को बता रहे हैं कि भाई ऑथर का ओरिजिनल नेम ये है, जिसके लिए मैं क्या बना रहा हूँ, बुक इंडेक्स एंट्री बना रहा हूँ। अब अपन को पूरा का पूरा टाइटल नहीं लिखना है। टाइटल क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स, सीधा लिखा अपन ने अप्लाइड मैकेनिक्स, क्योंकि अपन ने फर्स्ट मेन एंट्री में सब कुछ बता दिया है। और क्लास इंडेक्स एंट्री में अपन एक बार और नहीं, सॉरी, क्लास इंडेक्स एंट्री में नहीं, मेन एंट्री में अपन टाइटल को पूरा का पूरा बता देते हैं। और यहाँ पे अपन को टाइटल पूरा नहीं लिखना, अपन को सीधा लिखना है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स लिखा, और सीधा क्या करोगे, डॉट लगाया, और किसके लिए बना रहे हो, कॉल नंबर के लिए। पूरा का पूरा कॉल नंबर लिखोगे, क्या है अपना कॉल नंबर, D:1 और N52। ये आपकी हो गई फर्स्ट जो ऑथर की जो बनेगी बुक इंडेक्स एंट्री, वो इस प्रकार बनेगी। सेकंड जो बुक इंडेक्स एंट्री बनेगी वो बनेगी कोलैबोरेटर की। और कोलैबोरेटर कौन है इस बार अपन का, ट्रांसलेटर। तो इस बार बुक इंडेक्स एंट्री किसकी बनेगी, कोलैबोरेटर की। तो सेकंड किसकी बन जाएगी, अब फर्स्ट ऑथर की आप सबको समझ में आ गई। अब सेकंड में मेरे को क्या करना है, ऑथर की जगह किसको लेना है, कोलैबोरेटर को। और कोलैबोरेटर इस बार अपने टाइटल में कौन था, ट्रांसलेटर। और कोलैबोरेटर कौन था इस बार अपना, ट्रांसलेटर। तो उसको ट्रांसलेटर की अपन क्या बना देंगे, बुक इंडेक्स एंट्री बना देंगे। और ये अपनी कौन सी हो जाएगी, सेकंड बुक इंडेक्स एंट्री हो जाएगी। तो देखो क्या चेंजेस हो जाएगा अपने, सेकंड किसके बना रहे हैं, कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर इस बार अपने पास में कौन है, ट्रांसलेटर है। और ट्रांसलेटर कौन था, अलेक्जेंडर ओ स्टर्न। तो बस वही उसको लीड करा देंगे ट्रांसलेटर को। और ट्रांसलेटर कौन था, अलेक्जेंडर ओ स्टर्न। तो सरनेम को पहले लिख देंगे स्टर्न, स्टर्न, और कोष्टक में अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ओ लिख दिया अपन ने शॉर्ट में। और फिर अपन कॉमा करके और इसको बता देंगे ये क्या है, ट्रांसलेटर है। TR शॉर्ट में लिख के और उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। लेकिन ये ट्रांसलेटर किसका है, जिस ऑथर के लिए ये ट्रांसलेट कर रहा है, जिस ऑथर के बुक को जो ये ट्रांसलेट कर रहा है उसके नाम को भी अपन को लिखना है। तो उसका सूडो नेम तो क्या था, सोमरफील्ड। तो अपन क्या लिख देंगे, सोमरफील्ड। अब सोमरफील्ड को इनको स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि जिसको लीड करवाना है उसको अपन ने, मैंने बताया था, कैपिटल लेटर में लिखना होता है और उसको अपन को ऊपर लिखना होता है। तो जो अपन का जिसको अपन लीड करवा रहे हैं, इस बार ट्रांसलेटर की अपन कोलैबोरेटर की बना रहे हैं, तो कोलैबोरेटर का नाम अपन ने कैपिटल में बता दिया और उसको लीड करवा दिया, बाकी सबको स्मॉल लेटर में लिखना है। तो कौन है अपने, सोमरफील्ड आर्नोल्ड।
सॉमरफील्ड और कोष्टक में आर्नोल्ड और कोष्टक बंद, और ये कौन है अपना सूडोनेम है, सूडोनेम लिखा और अंडरलाइन की, पेंसिल से अंडरलाइन की, और कोष्टक में इसका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, आई करके, और क्या लिख दोगे, मेरिस्टोन एडजर, सीधा लिखो आप। मेरिस्टोन एडजर। और कोष्टक बंद। फिर अपन क्या करेंगे, कॉलन। पहले अपन क्या करते थे, ऑथर का जब एक ही नाम होता था, सूडोनेम नहीं होता था, तो केवल वो नाम लिख के अपन कॉलन करके और टाइटल को रिप्रेजेंट करते थे। इस बार इसका सूडोनेम और रियल नेम दोनों अपन को रिप्रेजेंट करना है, और फिर उसके बाद में अपन को क्या लिखना है, अपना टाइटल। टाइटल क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, और डॉट करके अपना टाइटल कंप्लीट। और किसके लिए कर रहे हैं अपन, इस कॉल नंबर के लिए, D:1 एंड 52। ये बन गई अपनी कोलैबोरेटर की बुक इंडेक्स एंट्री। आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होगी। जो सेकंड बुक इंडेक्स एंट्री बनी मैंने कोलैबोरेटर की, जो कोलैबोरेटर इस बार अपना कौन है, ट्रांसलेटर, और उसका नाम क्या है, अलेक्जेंडर ओ ईस्टन। तो कैपिटल में ईस्टन को लिख दिया और बाकी सबको किस में, ब्रैकेट में लिख दिया, और TR से उसको बता दिया और अंडरलाइन। और जिस ऑथर के लिए बना रहे उस ऑथर का सूडोनेम भी रिप्रेजेंट करना है, उसका ओरिजिनल नेम भी रिप्रेजेंट करना है, फिर कॉलन करके अपन को टाइटल को रिप्रेजेंट करना है, और किस कॉल नंबर के लिए बना रहे उस कॉल नंबर को अपन को पेंसिल से लिखना है, ये ध्यान रखना आप। तो अपन की क्या बन गई, बुक इंडेक्स एंट्री बन गई सेकेंडरी कोलैबोरेटर की। तीसरी इसमें बुक इंडेक्स एंट्री किसकी बन जाएगी, सीरीज की, थर्ड सीरीज की बन जाएगी। अपन को पता है तीसरी बुक इंडेक्स एंट्री किसकी बन जाएगी, सीरीज। तो अपन की जो सीरीज थी उस सीरीज को लीड करवा देंगे, और सीरीज के एडिटर की तो क्या बन जाती है, क्लास इंडेक्स एंट्री। तो अपन की बन जाएगी बुक इंडेक्स एंट्री थर्ड, जो किसकी बन जाएगी, सीरीज की। तो सीरीज के लिए अपन क्या होगा, इस बार सीरीज को लीड करवा देंगे। तो सीरीज के लिए बुक इंडेक्स एंट्री क्या बन जाएगी, सीरीज क्या थी अपनी, लेक्चर ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स डॉट 5, लेक्चर ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग लेक्चर ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स डॉट 5, क्योंकि 5 नंबर सीरीज थी तो अपन ने सीरीज को लीड करवा दिया और अपन ने सीरीज लिख दी। और ये सीरीज किसके लिए थी, वही सेम सॉमरफील्ड आर्नोल्ड जो इसका सूडोनेम है, और एडजर है जो रियल नेम। कोष्टक में आर्नोल्ड और कोष्टक बंद, और क्या लिखना अपन को, कॉमा करके PSEUD, ये बताना अपन को ये सूडोनेम है, और फिर वापस IE करके, और इसका ओरिजिनल नेम क्या है, मेरिस्टोन एडजर, या आप डायरेक्ट एडजर लिख दो तो भी चलेगा। एडजर और अपने कोष्टक बंद, ये हो गया अपना रियल नेम। और फिर अपन डॉट नहीं लगाते, कॉलन करके, और अपना क्या लिखते हैं, टाइटल। और टाइटल क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स, और डॉट करके बंद। अब किसके लिए बना रहे, वही अपना कॉल नंबर D:1 एंड 52। ये हो गई अपनी सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री तीसरी। अब चौथी अपन के पास में, अब देखो बुक इंडेक्स एंट्री सारी की सारी 3 बनेगी, क्योंकि जो सीरीज का एडिटर है, और सीरीज का एडिटर कौन है, आप सबको पता होगा। सीरीज का एडिटर जो अपन के लेक्चर के सबसे ऊपर सीरीज में दे रखा था, एडिटेड बाय करके दे रखा है। अभी अपन बनाएंगे तब मेरे सामने नाम आ जाएगा, और आपको क्वेश्चन में पता है। अब 2 क्लास क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, देखो क्रॉस रेफरेंस एंट्री अपन ने देख ली, नहीं बनती है, कुछ दे नहीं रखा था। क्लास इंडेक्स एंट्री अपन ने चेन प्रोसेसिंग करके जो 2 क्लास इंडेक्स एंट्री आएगी वो मैंने आपको बता दिया, आपको बनानी है।
अब अपन बुक इंडेक्स एंट्री देख रहे तो 3 बुक इंडेक्स एंट्री बनी, ऑथर की बन गई, कोलैबोरेटर की बन गई, सीरीज की बन गई। अब अपन के पास में लास्ट रहती है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री अपने पास में दो बनेगी, एक तो किसकी बनेगी, रियल नेम सुडोनेम की, और एक बनेगी सीरीज के एडिटर की। तो इस बार पहले सीरीज के एडिटर की नहीं बनेगी, पहले रियल नेम सुडोनेम की बनेगी, उसके बाद में सीरीज के एडिटर की बनेगी। अब देखो, अब अपने पास में क्या बन रही है, पहले क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री बन रही है। कौन सी बन रही है पहली, रियल नेम सुडोनेम, या फिर आपसे भी लिख सकते हैं अपन सुडोनेम रियल नेम, सुडोनेम और रियल नेम। कैसे भी लिख सकते हो आप इसको, रियल नेम सुडोनेम भी लिख सकते हो या सुडोनेम रियल नेम एंट्री भी लिख सकते हो। अपन को रिप्रेजेंट करवाना है दोनों को। तो अब अपन को बताना है कि अब है ना, अपन बताना है कि भाई इसको, जो इसका जो रियल ऑथर है, रियल ऑथर कौन है, एडजर, EDSSER, जो अपना ये एडजर है ना, कौन है, EDSSER, जो एडजर है, जो अपना रियल नेम का नाम है, तो उसको अपन लीड करवा रहे हैं। और जॉन मेयरस्टोन को अपन क्या लिख रहे हैं, कोष्टक में लिख रहे हैं, जॉन मेयरस्टोन। यहां पे देखो, अब इस बार अपन ने रियल नेम को पहले लिया है। क्यों लिया है कि अब अपन इसकी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री किसकी बना रहे हैं, रियल नेम सुडोनेम। यहां पे अपन बता रहे हैं कि रियल ऑथर का नाम ये है, और इसकी जो सुडोनेम एंट्री बनेगी, सी करके अंडरलाइन करोगे पेंसिल से, और जो सुडोनेम है जो क्या है, सोमरफील्ड, SOMMERFIELD, सोमरफील्ड। और कोष्टक में क्या करोगे, आर्नोल्ड। मेरे पास स्पेस नहीं है, आपके पास स्पेस हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, आर्नोल्ड। और अपन ने बताएंगे क्या करेंगे, कॉमा करके, और ये क्या है, PSEUD, और करोगे डॉट। क्या आप बताओगे कि जो ऑथर का ओरिजिनल नेम है, जो एड्स, जॉन मार्स्टन एडजर, तो अपन ने एडजर को कैपिटल लेटर में लिखा, और इससे संबंधित जो इसका सुडोनेम है तो सी करके सोमरफील्ड आर्नोल्ड, और अपन ने बता दिया सुडोनेम को शॉर्ट में लिख दिया। और ये किसके लिए बन रही है, अपन को क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री बन रही है, रियल नेम सुडोनेम की क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। मेन नेम सी करके पेंसिल से लाइन करके, और उसका सुडोनेम रिप्रेजेंट करना, और इस फॉर्मेट में अपन को रिप्रेजेंट करना है। तो एक क्लास रेफरेंस इंडेक्स एंट्री बन गई रियल नेम सुडोनेम की, और दूसरी किसकी बन जाएगी, सीरीज के एडिटर की। तो सीरीज का एडिटर कौन था अपना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। अब देखो, सेकंड क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री किसकी बन जाएगी, एडिटर ऑफ सीरीज, सीरीज एडिटर की, सीरीज एडिटर। और सीरीज का एडिटर अपन को क्या दे रखा था टाइटल में, सीरीज के बाद में जो नाम दे रखा था वो क्या था, के रूट डिसूजा। मैंने बताई था कि ये सीरीज का एडिटर है, तो के रूट डिसूजा की क्या बन जाएगी, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो अपन कोई डिसूजा साहब को लीड करवा रहे हैं, तो सरनेम को पहले कैपिटल लेटर में और के रूट को स्मॉल लेटर में। तो DESOOZA, डिसूजा को कैपिटल लेटर में और के
रूट, इसको स्मॉल लेटर में, और अपन ने क्या कर दिया, कॉमा करके बता दिया एडिटर है, किसका है, सीरीज का एडिटर है, ठीक है ना। और इसको कैसे पता चलेगा सीरीज के एडिटर के लिए, तो अपन क्या करते हैं, सी करके, जहां पे बात वहां पे रियल नेम लिख के सूडो नेम को करके सी करके बताया कि भाई इसका जो सूडो नेम है, तो सी करके बताया कि इसको भी देखो, यहाँ पे सी बता रहा है देखने के लिए कि ये जो के रूट दिस है जो सीरीज का एडिटर है, सी करके और उनसे संबंधित जो सीरीज है उस सीरीज को अपन रिप्रेजेंट कर देंगे। लेक्चर्स ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग। Lectures on applied engineering। इस सीरीज के भी कौन से एस्पेक्ट्स, 5 अप्लाइड इंजीनियरिंग। फिर कौन सी सीरीज का नंबर कौन सा है, 5 नंबर की सीरीज है ना, एस्पेक्ट्स डॉट 5 और डॉट। आपने बता दिया कि भाई जो के रूट डिसूजा है जो इस सीरीज के एडिटर है, और उसके लिए क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री आपने बना ली है। ऐसे करके आपके पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेसिंग तो आप खुद ही कर सकते हो। ट्रेसिंग किसकी करनी है मैंने आपको बता दिया, जिसको भी आपने एडेड, जिसकी भी आपने एडेड एंट्रीज बनाई है, जो आपने एडेड एंट्रीज बनाई है उस एडेड एंट्रीज में किस किस को आपने लीड करवाया, उनको ट्रेसिंग की फॉर्मेट में लिखना होता है सबको, मतलब तो मैं करवा देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मोस्ट प्रोबेबली अब एना ट्रेसिंग आपको सीख जानी चाहिए कि जो अपन एडेड एंट्रीज बना रहे हैं जिसमें जिस नाम को अपन जिस हिसाब से लीड करवा रहे हैं उसको बस ट्रेसिंग में अपन को वापस मेंशन करना होता है। तो मेरे पास बॉक्स तो बना हुआ है ही है, चलो मैं आपके लिए एक बार ट्रेसिंग और कर देता हूं ताकि आपको आपके लिए इजी हो जाए चीजों को समझना। अपन क्या करेंगे, ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में इधर लिखते हैं अपन क्रॉस रेफरेंस एंट्री। क्रॉस रेफरेंस एंट्री अपन की कोई नहीं बनी। इधर रिप्रेजेंट करते हैं अपन क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। जितनी भी बनती है उन सबको अपन क्या करते हैं, उनके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन एक एक करके करते हैं क्योंकि मेरे भी ट्रेसिंग की हुई नहीं है, मैं आपको हाथों हाथ ये भी करके बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने बनाई थी 2, जिसके लिए मैंने क्लास इंडेक्स एंट्री भी नहीं बनाई थी आपके लिए। तो सबसे पहले अपन की क्लास इंडेक्स एंट्री किसकी बनी थी, अपन को खुद को पता है, अप्लाइड मैकेनिक्स कॉमा इंजीनियरिंग। अप्लाइड मैकेनिक्स कॉमा इंजीनियरिंग। और दूसरी क्लास इंडेक्स एंट्री किसकी बन गई थी, इंजीनियरिंग। सेकंड जब लिखो ना तो एक लेटर को छोड़ा करो ताकि क्या पता चल जाए, इसके सीक्वेंस में लिखते हो तो ताकि ये नहीं पता चले कि ये उसके सीक्वेंस में है, थोड़ा सा गैप देके लिखते ना तो पता चल रहा है ये दूसरी की बात कर रहा है। ये दो ही क्लास इंडेक्स एंट्री बनी थी अपन की, इन दोनों को अपन ने लिख दिया। फिर अपन की क्या बनती है, बुक इंडेक्स, ऑथर की बनती है बुक इंडेक्स एंट्री। तो बुक इंडेक्स एंट्री किसकी बनती है, सोमरफील्ड आर्नोल्ड। तो अपन ने लिख दिया सोमरफील्ड और कोष्टक में कर दिया आर्नोल्ड, आर्नोल्ड लिख दिया। और फिर आपने क्या कर दिया, कॉमा करके और बता दिया क्या है, सूडोनेम है। ऐसे ही बताया था अपन ने, और इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, फिर कोष्टक करके आई करके, और अपन ने क्या लिखा था, जॉन मैरस्टन एड्जर, जॉन मैरस्टन एड्जर। यही लिखा था और कोष्टक बंद, और अपन ने क्या कर दिया, डॉट लगा दिया, इसमें भी डॉट और इसमें भी पीछे डॉट। तो अपन को पता चल गया, एक अपन ने बनाई थी जो किसकी बनाई थी, ऑथर की, जिसके लिए सूडोनेम ये था और रियल नेम ये था। दूसरी अपन ने किसकी बनाई थी, ट्रांसलेटर की बनाई थी, और ट्रांसलेटर अपन को कौन था, ईस्टर्न अलेक्जेंडर ओ। तो अपन ने क्या किया था, कैसे लिखा था, सेम उसी फॉर्मेट में लिख दो, ईस्टर्न अलेक्जेंडर ओ। और ब्रैकेट
बंद करके डॉट लगा दो, नहीं फिर कॉमा करके और बता दो ये कौन है, ट्रांसलेटर है, और फिर डॉट लगा दो। फिर तीसरी किसकी बनाई थी अपन ने, कोलैबोरेटर की बना दी जो अपना ट्रांसलेटर था। तीसरी बनाई थी अपन ने सीरीज की, और सीरीज की थी लेक्चर ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग, सीधा लिख दो लेक्चर ऑन अप्लाइड इंजीनियरिंग। एस्पेक्ट्स डॉट 5 5 नंबर सीरीज थी तो मैंने सीरीज को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैंने किसकी बनाई थी, सूडोनेम रियल नेम की, तो सूडोनेम रियल नेम अपना क्या था, एडजर जॉन मैरस्टॉन। इसको लीड करवाया था, ओरिजिनल नेम को लीड करवाया था, उसको अपन लिख देंगे एडजर जॉन मैरस्टॉन, और अपन ने डॉट लगा दिया। तो अपन को पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है। जो सूडोनेम था उसका कौन है, ओरिजिनल ऑथर है। और दूसरी अपन ने किसकी बनाई थी, सीरीज के एडिटर की बनी थी, और सीरीज का एडिटर अपने क्या था, डिसूजा। डिसूजा के रूथ कौन था अपना सीरीज एडिटर, तो एडिट करके अंडरलाइन कर दो। इस प्रकार से अपन अपनी ट्रेसिंग करते हैं और इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज मैंने आपको सूडोनेम का जो क्वेश्चन करवाया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक डीएलआईएस के क्वेश्चन एग्जाम में और सीएलआईएस में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और एक तो आपको सीधा का सीधा सिंगल ऑथर का या जॉइंट ऑथर का पूछ सकते हैं, एक सूडोनेम का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो जो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर इसका कराओ, सूडोनेम का बताओ और ये एडजर कहाँ से आ गया, तो आई थिंक अब उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपको लग रहा है ना कि इस चीज को समझाने के लिए क्या टेलीग्राम पे पॉसिबल है कि मैं आपको बता दूं कि एडजर कहाँ से आ रहा है, नहीं बता पा रहा हूँ ना। जब कोई क्वेश्चन करवाया जाता है ना तो उस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाया जाता है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो और आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज मेरे लेक्चर का आने तक का वेट कीजिए, या फिर आप कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस देख के वहां से उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि प्रैक्टिकल चीजों को एक टेलीग्राम में मैसेज करके या कुछ करके मतलब बताना इम्पॉसिबल होता है। जब वो चीज सामने आती है तो उसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करके उसको बताता हूँ, ताकि उसके बाद में मैं ये इतनी गारंटी कह देता हूँ कि कोई भी टॉपिक हो, आप कॉलम क्लासिफिकेशन का हो चाहे कैटलॉगिंग का हो, एनी वन लाइब्रेरी से रिलेटेड चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो नेट का टॉपिक हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, जो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, मेरे पढ़ाने के बाद उसका डाउट नहीं बचेगा। मेरे बच्चे का मैं ये कह देता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स का मेरे पढ़ाने के बाद उसका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि मैं हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसके बाद में आपको कोई सॉल्यूशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हो सकता है उससे पहले आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो छोटा मोटा आपकी क्वेरी हो सकती है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करूं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूं बच्चे वीडियोस देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है, तो चैनल को जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है आज मैं आपके लिए अल्टरनेटिव 2 क्लास अपलोड कर दूं। एक क्लास आपकी मॉर्निंग में अपलोड हो गई थी, अभी मेरे पास में थोड़ा टाइम है क्योंकि कल मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी रहेगा और 2 दिन तक अब मेरा शेड्यूल बिजी रहेगा। तो मैंने कहा बच्चों को ऐसा नहीं लगे मैं अल्टरनेटिव क्लास लेके आ जाऊं, तो ये क्लास अभी आपके नाइट तक 10 या 10:30 बजे तक एटलीस्ट आपके अपलोड हो जाएगी। मैं अभी आपको डायरेक्ट ये क्लास अपलोडिंग में डाल रहा हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, जुड़े हुए रहिए। लाइब्रेरी एंड इन्फिनिटी लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस अपने चैनल से, यूट्यूब के माध्यम से, और टेलीग्राम पे भी इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के माध्यम से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगा, क्वेश्चंस लेके आऊंगे कॉलन के, और ये क्वेश्चंस मैं पैरेलली आपको करवाता रहूंगा।